खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार ने मारांग गौम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप छात्रों को दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज विदेशों के विख्यात यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए चयनित 25 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन 25 मेधावी छात्रों को झारखंड मंत्रालय ने आयोजित कार्यक्रम में ये स्कॉलरशिप दी और मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य के मेधावी छात्र पैसे की कमी के कारण कभी पीछे नहीं रहेंगे। देश में ही नहीं, आज इन्हें विदेशों में सरकार पढ़ने का मौका दे रही है। इस बार 25 छात्रों को इसके लिए चयनित भी किया गया है। वहीं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी इस दौरान छात्रों को संबोधित किया और उन्हें बधाइयां दी गई। बहुत चुनौती भी है, लेकिन हमें खुशी है कि हम इस राज्य की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए। अभी मरांग गोंके के इस कार्यक्रम में हैं, कई बच्चे बाहर गए हैं, कई बच्चे को तो बाहर में ही वो लोग रोजगार करना प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ लोग वापस आए हैं। और एक दिन में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनता, एक एक ईंटा जोड़ जोड़ करके चीजें एक इमारत बनती है। और मैं इसी प्रयास में कि हमारी जो बनाई हुई इमारत है वो इतनी मजबूत हो और इस राज्य का जो नींव है उसको हम इतना उसके अंदर उस जड़ को मजबूत करने का प्रयास में है कि आने वाला समय में हमारे यही जो जड़ है जिसको अभी हम तैयार कर रहे हैं वो काम आए। हम ऐसी एक योजना हम लोग ला रहे हैं। स्कीम जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप वाली, इसको मैं एक योजना के रूप में या एक स्कीम के रूप में या एक एम्पावरमेंट वाली एक एफर्ट के रूप में नहीं देखता। मैं आज की इस घटना को, आज जबकि आपको स्कॉलरशिप बांटा जा रहा है, ये स्कीम नहीं, ये एम्पावरमेंट नहीं, ये एक इतिहास क्रिएट किया है इस समाज में। इट इज ए क्रिएशन ऑफ ए हिस्ट्री और आप उस इतिहास के पन्ने बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और इसको मत भूलिएगा, ये योजना नहीं है और ना ये सम्मान है, ना ये एम्पावरमेंट है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जाकर करने की जो आपने शक्ति दी है, इस इतिहास को आपको याद रखना पड़ेगा। और सरकार की आपसे ये अपेक्षा होगी कि जब आप पढ़ लें, जब आप बढ़ें, तो आप भी इतिहास हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पालू पंचायत के प्रखंड मुख्यालय पतरातू तक कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष शामिल हुए। मौके पर पालू पंचायत की मुखिया पानो देवी ने बताया कि पतरातू की इस धरती की माटी को दिल्ली स्थित अमृत वाटिका पहुंचाया जाएगा, जहां वीर शहीदों के नाम इस माटी में पेड़ लगाए जाएंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में मेरी माटी मेरा देश का उल्लेख किया था और इसी अभियान को पालू पंचायत में पूरा किया गया है। तो आपको बता दें कि देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है जोरों शोरों पर चल रहा है और जहां की अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको पालू पंचायत के प्रखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर पतरातू में कलश यात्रा निकाली गई और उस कलश यात्रा में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी सहभागी अपनी दर्ज कराई और बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, मौके पर पालू पंचायत के मुखिया पानो देवी ने बताया कि पतरातू की इस धरती की माटी को दिल्ली स्थित अमृत वाटिका पहुंचाया जाएगा और जहां पर वीर शहीदों के नाम से इस माटी में पेड़ लगाए जाएंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में मेरी माटी मेरा देश का अभियान जो है उसकी आगाज किया गया था, उसका उल्लेख किया गया था और जिसके बाद से लगातार बीजेपी हो या फिर देश के आम नागरिक, वो सभी इस अभियान में सहभागिता दिखा रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में उन्होंने कहा था
मेरा माटी मेरा देश, इसी अभियान के तहत आज हमारे ग्राम पंचायत पालू से मेरा माटी मेरा देश के अभियान के तहत कलश यात्रा ग्राम पंचायत पालू से प्रखंड मुख्यालय पतरातू लाई गई है। यह मिट्टी प्रखंड कार्यालय पतरातू में सौंपी जाएगी। जमशेदपुर में डायन उन्मूलन को लेकर साक्षी गोल चक्कर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। मौके पर पद्मश्री सम्मानित सुटेनी महतो सैनिक अभियान के साथ मिलकर डायन बताकर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि इस बाबत जिले के एसपी से मुलाकात भी की जा चुकी है। वहीं सालखन मुर्मू ने कहा कि आशा है कि डायन उन्मूलन अभियान में प्रशासन का सहयोग मिलेगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो है डायन उन्मूलन के कुप्रथा के चलते कई महिलाएं जो है शिकार हो जाती हैं और जहां पर जागरूकता की जो कमी है उसके कारण इस तरीके की जो कुप्रथाएं हैं उनका प्रचलन जो है अभी तक हमारे देश में हो रहा है। और इसी को लेकर जमशेदपुर में डायन उन्मूलन को लेकर साक्षी गोल चक्कर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया और जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल जो है वो लोगों के द्वारा की गई। जरूरत पड़ा, सरकार सम्मानित किया, लेकिन हमको कहीं आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हमको रोड में आना पड़ा। कहीं आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं, सब कहता है ये मिला वो मिला, लेकिन वो हम न जान रहे हैं क्या मिला नहीं मिला। लेकिन अभी भी जैसे मिला उसके बाद भी तो हमारा पास डायन महिला पीड़िता महिला आए रहा है, हम काम करे रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी इतना ध्यान नहीं दे रहा। जब डायन का कोई केस चला जाता तो कहता है तुम्हारा गवाह के है, लेकिन डायन का गवाह के देगा? डायन का गवाह उनका घर वाला ही देगा, बाहरी का तो कोई गांव वाला तो बस्ती वाला तो नहीं देगा। वीरमास में डायन का है, जमशेदपुर में कौन गवाह देगा? ये है नहीं, होते नहीं हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। इसको हम लोग पुलिस प्रशासन को अभी समझा रहे हैं, अभी डीसी साहब को मिलेंगे तो ज्ञापन देंगे। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? एक नंबर है सोखा ओझा झाड़ फूंक वाला, 2 नंबर है हमारा माझी और गांव वाला जो स्वशासन पद्धति जो आदिवासी का है, माझी बाबा माझी परगना मन की मुंडा। 3 नंबर आता है दबंग आदमी गांव में जो जमीन लूटना चाहता है। तो ये 3 किस्म के लोग। बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am Ikfai. Belief called I. Welcome to the Eye. The Ikfai. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि रांची से सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। हेमंत सरकार ने बैठक के अंतर्गत 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। सरकारी पैरामेडिकल छात्रों को 1 साल करना होगा राज्य में काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रांची से सामने आ रही है। झारखंड में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी और जिसका अब समापन हो चुका है और जिसमें कई तरीके के अहम फैसले जो है वो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें हेमंत सरकार ने 30 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई है। पुलिस के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सरकारी पैरामेडिकल छात्रों को 1 साल राज्य में ही काम करना होगा। तो इस तरीके के तमाम जो प्रस्ताव हैं उन पर 30 ऐसे प्रस्तावों पर सरकार की ओर से मुहर लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रांची से सामने आ रही है। रांची में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद कई तरीके के जो
फैसले हैं वो लिए गए हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। हेमंत सरकार ने 30 प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लगाई है, जिसमें कि पुलिस के खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ सरकारी पैरामेडिकल छात्रों को 1 साल करना होगा राज्य में ही काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रांची से सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है, उसमें कई अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा। नवीन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बैठक खत्म हो चुकी है, किस तरीके की जानकारी है जो अभी सामने निकल कर आ रही है? ठीक है, झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं। हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाया है। मुख्य रूप से अगर प्रस्तावों की बात करें तो झारखंड की हेमंत सरकार ने जो प्रमुख फैसले लिए हैं, उन प्रमुख फैसलों की बात करें तो पुलिस के जो खर्च की सीमा है वो बढ़ाई गई है। यानी जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, प्रशासन को लेकर के सरकार अब का रुख थोड़ा सा स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात की झारखंड पुलिस के जो हेलीकॉप्टर के पायलट हैं उनके लिए राशि की मंजूरी की गई है। झारखंड का एक जिला है चाईबासा, उसमें 3 नए थाने की मंजूरी मिली है। वहीं पंचायत भवन में डिजिटल जो है वो खुलेंगे करके लंबे समय से बात चल रही थी, आज इस पर मुहर लग गई है। रांची के एशियन महिला हॉकी जो प्रतियोगिता का जो आयोजन है उसके लिए राशि की मंजूरी जो है वो की गई है। आयोजन को लेकर के गुमला में सिसई जो पुलिस अंचल जो है उसको लेकर फैसला। दूसरी बात कहें तो सरकारी पैरा मेडिकल छात्र हैं उनके लिए 1 साल राज्य में काम करना अनिवार्य होगा। यानी तो राज्य में अब यह अनिवार्यता होगी कि उन्हें कम से कम काम करना ही होगा। वहीं पंचायत डेवलपमेंट योजना को जो है 3 महीने का विस्तार किया गया है। जिन जिलों में पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत शून्य है वहाँ यह सरकार TWS में लाने का फैसला किया है। इसके अलावा बात करें तो झारखंड ऑपरेटर कैंप के लिए भी दिशा निर्देश की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के लिए भी विस्तृत मार्गदर्शिका जो है उसको मंजूरी दी गई है। दूसरी तरफ राज्य आयोग का गठन का प्रक्रिया उसमें एकलव्य योजना के लिए मार्गदर्शिका है उसको मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, आज हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को लगाया है कि इसमें 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जिसके लिए आज का कैबिनेट बैठक अहम रहा। वही राज्य के प्रत्येक परिवार को अब 1 किलो चना दाल देने का जो संशोधित योजना था उसको भी मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पे अहम कैबिनेट बैठक और बड़े निर्णय लिए गए। बिल्कुल जी, जिस तरीके से बताया गया है कि पुलिस के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, तो इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद पुलिस महकमे को किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो अब मिलने वाली हैं? बिल्कुल, कई तरह की, चूंकि लंबे समय से प्रशासन की तरफ से मांग भी थी, पुलिस प्रशासन को जो है राशि का मुहैया नहीं हो पाता था। इस वजह से कई सारी समस्याएं थी। तो कहीं न कहीं अब जो है वो उन समस्याओं का निदान हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला जरूर है। बिल्कुल, 30 प्रस्तावों में और कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो मुहर लगी है सरकार के द्वारा और जो आगे लाभकारी साबित होंगे? प्रमुख प्रस्ताव थे जिन पर आज मुहर लगी है और निश्चित तौर पर चूंकि कैबिनेट का बैठक एक सामान्य बैठक है, सरकार जो है अपने प्रस्तावों को मंजूरी करने के लिए अपने कामकाज को लेकर के लगातार कैबिनेट की बैठक जो है वो करती रहती है। उसी तरह ये भी बैठक था। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं और जहां तक जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उन प्रमुख प्रस्तावों कह सकते हैं कि जो पुलिसिया व्यवस्था के लिए जो राशि का बढ़ावा किया है, जो बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये महत्वपूर्ण रहा। जी नवीन जी, मैं जानना चाहूंगी कि सरकारी पैरामेडिकल छात्र हैं उनको भी 1 साल जो है अब राज्य में काम करना होगा। और इसी बीच आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी गई है मराग गेम के जयपाल सिंह को, उसमें जो स्कॉलरशिप दी गई है, तो क्या इन छात्रों पर भी ये प्रस्ताव लागू होता है? देखिए, मारम गोम के जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं वो
बिल्कुल इतर है। कैबिनेट की बैठक से उसे जोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने हमारे मुल्क के जो स्कॉलरशिप योजना की बात कर रहे हैं, जो राज्य के गरीब तबके के जो छात्र हैं, जो आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं, इनको विदेशों का इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। हेमंत सरकार ने ही इस स्कॉलरशिप की रूपरेखा तैयार की थी और विगत वर्ष की भांति इस बार भी छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिया गया है। संख्या जरूर बढ़ा है, 25 ऐसे छात्र हैं जिन्हें इस बार हमारे मुल्क के स्कॉलरशिप से नवाजा गया है और ये तमाम लोग जो है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश के बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ कैम्ब्रिज से लेकर के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इन छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये वैसे छात्र हैं जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इतने बड़ा मौका पैसे के अभाव नहीं मिल पाता है। जी नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I, the ICFI. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का। औरंगाबाद के संतोष ने जर्मनी में भारत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि जर्मनी के कोलोन शहर में आयोजित वर्ल्ड ड्रॉफ गेम में शटल रन में संतोष ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे दुनिया में परचम लहराया है। वहीं डबल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। संतोष के औरंगाबाद पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बताते चले कि संतोष कुमार रफीगंज के कटसारा गांव के रहने वाले हैं और औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। इस तरह से सभी हमारे जो युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो भी इस तरह से मेहनत करके और आगे भारत के लिए परचम लहरा सकते हैं। पहले जिला के लिए, स्टेट के लिए, उसके बाद भारत के लिए, भारत से बाहर के लिए परचम लहरा सकते हैं। केवल हम लोग करनी पड़ी थी, कितनी मेहनत मेहनत तो काफी करना पड़ा था। कुछ मेहनत, अभी का मेहनत और अनुभव दोनों मेरे साथ काम किया। कौन कौन मेडल जीते हैं? आपको रिले दौड़ या शटल रन कहते हैं, उसमें गोल्ड मेडल है, बैडमिंटन में सिल्वर मेडल है, डबल्स में, और शॉट पुट यानी गोला फेंक कहते हैं, उसमें ब्रॉन्ज मेडल है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में सुरक्षा बल और भाकपा माओवादी नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवानों को गोली लगने से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। वहीं इलाज के दौरान सीआरपीएफ के जवान सुशांत कुमार की मौत हो गई है। बताया गया है कि सीआरपीएफ जवान सुशांत कुमार को सीने में गोली लगी थी और उसके बाद उनको एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था, लेकिन मेडिका अस्पताल में भर्ती करने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि सुशांत कुमार उड़ीसा के रहने वाले थे और इसके अलावा सीआरपीएफ के एक अन्य जवान मुन्ना को पैर में गोली लगी है और जिनका इलाज मेडिका में चल रहा है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के विदेशी शराब को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार तस्करों में से जितेंद्र पटेल और राजेश कुमार पांडे के नाम शामिल हैं, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सायगांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 360 बोतल अवैध विदेशी शराब और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने जो
जोरी थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रांची से एक इरिटिगा गाड़ी नंबर BR06AG 4580 से चतरा होकर बिहार के तरफ 2 तस्कर शराब लेकर जा रहे हैं। रोककर विधिवत चेक करने पर उसमें 2 व्यक्ति जितेंद्र पटेल एवं राजेश कुमार पांडे, जो दोनों ग्राम साई, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के रहने वाले हैं। कुल 360 बोतल रॉयल एस्टेट का अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की नियत से गोली फायर करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बाबत साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने बताया कि बरहरवा थाना क्षेत्र निवासी दिनेश सिंह ने 2 अगस्त को थाने में आवेदन देकर बरहरवा हाटपाड़ा निवासी धर्मराज को और 2 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। यह मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरहरवा थाना में 2 तारीख को इस कांड के बाद दिनेश सिंह अपने जब घर जा रहे थे तो उसी क्रम में शाम के समय में 4 अपराधकर्मी पिस्टल के बल पे उनको थ्रेट किया था और बल्कि जब ये भागने लगे थे तो पिस्टल चला के भी मारा था। इस संदर्भ का हम लोगों ने केस किया था और उसमें ही कांड में ये बात सामने आई थी कि उस दिन घटना के पहले इसके मोबाइल फोन से 40,000 रुपया रंगदारी की मांग इसी दिनेश जी से किया गया था। वो नहीं दे पाए थे। उसमें कहा गया कि अगर तुम नहीं देते हो तो फिर अगली बार तुमको सीधे गोली मार। गोपालगंज जिले के पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हवाले के 3 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में एक गोपालगंज का एजेंट तो 4 सिवान के रहने वाले सक्रिय सदस्य हैं। इस संबंध में गोपालगंज एसपी श्रवण प्रभात ने बताया कि काफी समय से हवाला के पैसों के ट्रांजैक्शन जो है करने की शिकायत मिल रही थी और इसी बीच गुप्त सूचना मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम केंद्र मोनिया चौक गोपालगंज में विनोद कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए के साथ धावे थाना क्षेत्र के इंद्रवा गांव निवासी विनोद कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर इस धंधे में लिप्त 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग हवाला के माध्यम से पैसे का अवैध ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में साइबर थाना के सभी पदाधिकारियों के एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी और इस टीम ने 3 लाख रुपए की अवैध राशि के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर इस हवाला के धंधे में जो और भी 4 अभियुक्त शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 3 लाख रुपए की राशि बरामद की गई है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उस मोबाइल पे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उसके सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पाया है। खबर नालंदा से है, जहां इंटर के छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि मृतक हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी अनिरुद्ध प्रसाद का 17 वर्षीय बेटा था। वहीं घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि राहुल पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वह पढ़ाई में तेज था और कोटा में जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता था, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के कारण पिता रुपए देने में असमर्थ थे। नगर थानाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि दबाव माँ पर दबाव बनाया था तो माता पिता का मतलब उतना फैमिली से भी अच्छा नहीं था, तो बोले कि नहीं जाना है, थोड़ा डिप्रेशन चला गया बंदा। तो इसको फिर वो दिखाया उठाया डॉक्टर पास में अपना, फिर कल मम्मी लेके आए यहाँ से इसको और कल फांसी लगा दी।
नालंदा जिले के हिल्सा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक व्यक्ति को बदमाशों ने 3 गोली मार दी। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को इलाज के लिए आनन फानन में हिल्सा के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया गया। घायल के संबंध में बताया जा रहा है कि वह हिल्सा थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड के मोहम्मद शमी अहमद का 25 वर्षीय पुत्र मोनू था। अभी तो हम देखे नहीं, मगर जब गोली की आवाज सुने तो हम उस जगह पहुंचे। ये जमीन पर छिटपिटा रहा था। कौन सा स्थान है? किस स्थान पर? ये परिवार अच्छी है ना, मॉल, परिवार मॉल जहाँ पे है। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं आर्य समाज। वहीं पे हुआ घटना? वहीं पे हुआ। गोली लगी है? हाँ, गोली लगी है। हम देखे कोई नहीं छू रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।